ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत बाबा के साथ, बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करके आइए फिर से एक नया दिन शुरू करते हैं। तो प्रार्थना शुरू करने से पहले आप सभी लोग कैसे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, ऐसी मेरी प्रार्थना होती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बाबा हम सभी भक्तों को हमारी इच्छा से भी कहीं ज़्यादा देते हैं। हम बाबा से जो मांगते हैं हमें उसके बदले अत्यधिक मिलता है। अगर हम सोचने बैठें तो हम सोच भी नहीं सकते कि बाबा ने कितना कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दे रहे हैं। इसीलिए हमें हर दिन सुबह उठकर अपने प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, मुझे आपकी ही कृपा से ये दिन प्राप्त हुआ है। मैं आज जो कुछ भी हूँ वो आपकी बदौलत हूँ। मेरा जीवन आपकी शरण में है। मैं आपके चरणों से सदैव लिपटा रहूँ, ऐसी कृपा दृष्टि हम सभी भक्तों पर सदैव बनाए रखिएगा। और अपने साईं बाबा से कहना चाहिए कि हे मेरे सद्गुरु, हे मेरे साईनाथ महाराज, बाबा मैंने अपने जीवन की डोर आप पर सौंप दी है। मेरे जीवन के अच्छे पल, समस्या के पल, मुश्किलों के पल सब आप पर ही सौंप कर मैं निश्चिंत हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मुझे हर परिस्थिति से लड़ने की क्षमता मेरे बाबा देंगे। हे प्रभु, आप हर घड़ी मेरे साथ रहना, मेरे अंग संग रहना, मुझ पर, मेरे परिवार पर सदा कृपा बनाए रखना। और कि साईं जो भी श्रद्धा से अपना सर झुकाकर आपसे आशीर्वाद मांगे, उसकी झोली सदा खुशियों से भरती रही है, भरती है और हमेशा भरती रहेगी। हे मेरे प्रभु, हम भक्तों के अवगुणों को दूर कर दीजिए, हमारे अंदर गुणों को भर दीजिए। आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद से हम सभी का जीवन सदा सुखमय रहे और हम दूसरों के जीवन में भी यदि सुख ला सकें, ऐसा हमें सौभाग्य दीजिए। ऐसी हम पर कृपा कीजिए कि हम जहाँ भी रहें वहाँ खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी अपने कर्मों से और अपनी वाणी से खुश रख सकें। आइए अब आज साईं लीला का आनंद लेते हैं। ओम साई राम अनु बेटा। ओम साई राम देदार फैमिली के लिए मेरा तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साईं बाबा के लिए और साईं दीदार फैमिली अनु बेटा आपके लिए। मैं यूपी बरेली झुमका सिटी से आशा मौर्य ग्राम जमालपुर से बोल रही हूँ। मेरे बाबा बहुत सारी लीलाएं करते हैं, लेकिन मैंने एक दो लीलाएं भेजी हैं। शायद बाबा की इच्छा नहीं है कि लीलाएं मेरी शेयर हों, लेकिन इस बार बेटा कोशिश करना कि मेरी लीला शेयर हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी लीला पहुंचे। क्योंकि लीला इस तरीके से है, बाबा ने मुझे इस मोड़ पर बचाया है कि मैं बता नहीं सकती। कुछ लोग तो यकीन करेंगे और कुछ लोग यकीन नहीं करेंगे। मेरे घर पर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मैं बाबा को 2023 से मानती हूँ। पहले मैं बाबा को नहीं मानती थी, सिर्फ नाम सुना था। लेकिन मैं बाबा को 2023 से मानती हूँ, क्योंकि मैंने 23 में शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करे। बाबा ने मुझे बुलाया था। लेकिन मैं बाबा जब शिरडी से आई थी तो मुझे बाबा ही बाबा हर जगह नजर आ रहे थे। तो इस चक्कर में मैं अपने फोन में जब देखती तो साईं बाबा का ही कुछ देखती थी। उसी बीच मुझे 2023 में अनु तुम्हारा चैनल मिल गया। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी चैनल को सब्सक्राइब कैसे किया जाता है बेटा, क्योंकि मुझे फोन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मैं फोन को देखती नहीं थी, सिर्फ कॉल करने के लिए अपने पास फोन रखती थी। जब मैं शिरडी बाबा से जुड़ी और बाबा ने मुझे बुलाया, तब से मुझे ऐसा लगा कि मैं देखूं तो बस थोड़ा बहुत यूट्यूब देख लेती थी। उसी बीच उस टाइम सिर्फ बर्थडे विश करती थी। अनु बेटा, तो मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी लगी। मुझे पता नहीं था चैनल सब्सक्राइब कैसे किया जाता है। फिर मैं दूसरे दिन को मैं बस यही ढूंढ रही थी कि वो लड़की की आवाज़ मुझे मिल जाए। वो लड़की कौन थी, कैसी थी, बहुत। तो मैं ऐसे जब ढूंढती थी तो मुझे मिल जाता था। फिर मैंने एक दिन अपने बेटे से कहा, ये लड़की बहुत अच्छा बोलती है, इसकी आवाज़ में इतना मीठापन है कि मुझे अपनी तरफ को खींचता है। फिर बेटे ने चैनल सब्सक्राइब कर दिया। उसी बीच 2023 में मेरे घर पर 6 फोन है, मैंने 6 में भी चैनल सब्सक्राइब कर लिया कि कभी इसका रिचार्ज खत्म हो जाता है तो मैं मिस नहीं करूंगी इस लड़की के लिए। फिर वो सुनते सुनते, बेटा क्या कहूँ, तुम्हारी तारीफ जितनी कम करूंगी, जितनी करूंगी उतनी ही कम पड़ जाएगी। जितनी तारीफ तुम्हारी करूंगी उतनी कम पड़ जाएगी।
क्योंकि तुम्हें तो सच में साईं बाबा ने भेज दिया है और तुम साईं अनु हो। क्योंकि इतना अच्छा कोई समझा ही नहीं सकता, जितनी कम उम्र में तुम मेरी बेटी की उम्र की हो और इतना अच्छा समझाती हो, बाबा का इतने करीब लाती हो कि भोग लगाओ, बाबा से बातें करो। पहले मैं विष्णु भगवान को बहुत मानती थी, भोग लगाती थी, लेकिन इस तरीके से नहीं, व्रत वाले दिन भोग लगाती थी और जब पूजा करती थी। लेकिन खाते पीते उठते बैठते नहीं इतना याद कर पाती। तुमने बताया कि बाबा से बातें करो, बाबा को खाते पीते समय याद किया करो, बाबा खुद खाते हैं। अब तो मेरा बस दिनचर्या ऐसा ही हो गया है कि उठते बैठते बाबा को याद करना, 11 वचन बाबा के सुनना, अपने मुंह से बोलना, मोबाइल में सिर्फ बाबा को याद करना। लेकिन पूजा पाठ ज्यादा नहीं कर पाती बेटा, क्योंकि मैं घर पे अकेली हूँ काम करने के लिए। लेकिन लीला तो मेरी ये है नो बेटा, जब मैं एक बार मेरे घर में किसी ने टोटका कर दिया था, मैं किसी टोटके पर भरोसा नहीं करती थी। लेकिन इस शुक्र के लिए फिर अगले शुक्र को फिर टोटका, फिर तीसरे शुक्र को ऐसा टोटका, पता नहीं मेरे घर पे क्या बाधा ऐसी आ गई कि मेरे घर पर पैसे गायब होने लगे, जेवर गायब होने लगा। प्लीज मेरी बात पर सब लोग यकीन करना, मैं खुद देख रही हूँ, सह रही हूँ, मेरा घर बहुत बुरी तरीके से परेशान है और हर जगह आग लग जाती है, अचानक चीज गायब हो जाती है। फिर मैं बाबा को याद करती रही, वो बाबा से पूछती रही, बाबा क्या ऐसा है, बाबा बताओ, कुछ तो रास्ता दिखाओ, बाबा कुछ तो रास्ता ऐसा दिखाओ। कुछ लोगों ने मेरे हस्बैंड से कहा इस भगत के पास, उस भगत के पास जाओ, लेकिन मजबूरी में मैं नहीं गई थी, मेरे हस्बैंड जाते थे। तो वो बता देते हैं ऐसा करो वैसा करो, उन्होंने किया भी कुछ, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा था किसी भगत पर। फिर एक बार मेरे हस्बैंड बालाजी मंदिर गए थे, तो वहाँ किसी ने कहा होगा, साधु महाराज जी ने, कि अपनी पत्नी को लेके आना। जब मैं गई अपने हस्बैंड के साथ शनिवार के लिए, तो मैं घर से निकलकर मैंने यही कहा था कि बाबा मेरे हाथों से कुछ गलत मत कराना, मुझे कुछ ऐसा रास्ता दिखाना, किसी रूप में रास्ता दिखाना, लेकिन मेरा सब कुछ सही हो जाए। फिर मैं बालाजी मंदिर गई थी। उसके बाद में वहाँ एक महाराज जी बैठे थे, मेरी डायरेक्टली हिम्मत नहीं पड़ रही थी, मैंने उनके पैरों को छुआ और उन्हें सीताराम बोला। फिर वहां सभी लोग अपनी अपनी कह रहे, मैं खड़ी हो गई। फिर महाराज जी ने कहा बैठो। तो मैंने कहा महाराज जी मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरे घर की तो बहुत विचित्र कहानी है कि कोई यकीन भी नहीं करता। महाराज जी के पास 4-5 लोग साधारण बैठे हुए थे। फिर मैंने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे घर आग लग जाती है, अचानक चाबी गायब हो जाती है, जेवर गायब हो गया, मेरा मेरा बहू का, मेरी मम्मा का। तो वो लोग सब लोग चौंक गए, तो क्या ऐसा कैसे हो जाता है। फिर महाराज जी ने कहा बेटा परेशान मत हो, अभी हमारे गुरुजी आए हुए हैं, वो तुम्हें बताएंगे। थैंक गॉड मैंने बाबा को याद किया, ओम साईं राम, थैंक यू बाबा। कुछ तो रास्ता ऐसा मिलेगा कि फिर वहां पे एक गुरुजी आए थे, महाराज जी के गुरुजी, उन्होंने मुझे कुछ भी गलत करने को नहीं कहा अनु बेटा, कुछ भी नहीं। सिर्फ उन्होंने मुझसे कहा कि थोड़ा सा उपाय कर लेना। उपाय भी कुछ खास नहीं था, सिर्फ बाबा को याद करना किसी भी रूप में, हर हर महादेव। और मैंने याद किया और महादेव के लिए नतमस्तक होकर मैंने चरण स्पर्श किए। मेरा उसी दिन से सब कुछ सही हो रहा है। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच बाबा। हमारे घर पर 2 महीने ऐसा कोहराम मचा रहा कि हम लोगों का खाना खाना भी, कभी खाना गायब तो कभी कच्चा खाना गायब, कभी दाल चावल गायब, यहाँ तक कि नमक मिर्च हल्दी भी गायब हो जाती थी किचन की। लेकिन अब मेरे बाबा ने सब कुछ सही कर दिया है, थैंक यू बाबा। अनु बेटा ये लीला थोड़ी नहीं, बहुत बड़ी। हम 6 लोग अपने घर में सदस्य हैं, 6 लोगों की 2 महीने जिंदगी ऐसे कांप कांप कर दिन और रात करते थे कि दिन कट जाता तो रात नहीं कटती थी, रात कटती हाथों में से हर चीज गायब हो जाती थी। मेरा यकीन करना ये लीला झूठी नहीं है, सच है। थैंक यू सो मच बाबा मेरे। मैं बाबा पर बहुत भरोसा करती हूँ, लेकिन पूजा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन उठते बैठते बाबा को याद करती हूँ, अपने फोन में बाबा को याद करती हूँ। अनु बेटा तुम कहती हो ज्यादा से ज्यादा मंदिर में बाबा से बातें करो, लेकिन हम अपने मंदिर में वक्त नहीं दे पाते बाबा के लिए, क्योंकि मैं काम करते करते थक जाती हूँ। जो टाइम बचता है वो मैं अपने बाबा को टाइम मोबाइल में देती हूँ, मोबाइल में अपने बाबा को खोलती हूँ। मोबाइल स्क्रीन पर बाबा होते हैं तो बाबा के चाहे 11 वचन सुनूं, चाहे साईं बाबनी कुछ भी सुनूं, साईं सचरित पढ़ भी लेती हूँ, टाइम मिलता है, क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी भी थोड़ी कम है। तो मैं बाबा से कह रही हूँ अनु बेटा, मेरी लीला तो बहुत बड़ी हो गई, लेकिन बेटा मेरी लीला ऐसी है
कि बाबा मुझे पल पल सहारा देते हैं। इतने खौफनाक मंजर मेरे घर में हो रहा था, लेकिन फिर भी बाबा की हिम्मत से मैं सब काम करती थी, मुझे डर नहीं लगता था। लेकिन थैंक यू बाबा, अब सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, धीरे धीरे और भी सही हो जाएगा। मुझे अपने बाबा पे इतना दृढ़ विश्वास है कि मैं खुद से ज्यादा भरोसा करती हूँ अपने बाबा पर। लेकिन बाबा को मैं ज्यादा पूजा नहीं दे पाती हूँ, टाइम नहीं दे पाती हूँ, लेकिन बाबा मेरे साथ हमेशा रहते हैं। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम। अनु बेटा, थैंक यू सो मच। अनु बेटा, तुम्हारी जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है। बहुत अच्छी हो। मैं उस माँ का बड़ा धन्यवाद करती हूँ जिसने तुम्हें जन्म दिया है। बेटा, तुम जब बोलती हो तो ऐसा लगता है कि गुलाब की पंखुड़ियां अपने आप सुबह के टाइम में जैसे मॉर्निंग में वो खिलती हैं, इस तरीके से बात करती हो तुम। बेटा, इतनी अच्छी हो। मेरा सपना है कि तुम जिस घर में जाओ, जिस घर की बहू बनो, उस घर में हमेशा तुम्हारा इतना सम्मान हो, इतना तुम्हें समझें लोग कि तुम्हें हर, क्या तारीफ करूं, इतना ऊंचा दर्जा दिया जाए तुम्हें। एक लड़की नहीं, बहू नहीं, तुम्हें एक लक्ष्मी माँ के रूप का दर्जा दिया जाए। थैंक यू अनु बेटा, मेरे मुंह से यही दुआ है कि तुम बहुत अच्छी हो, हमेशा खुश रहो, सदा सुखी, सदा सौभाग्यवती रहना अपने घर पर जहाँ भी जाना। बहुत अच्छी हो बेटा, बहुत अच्छे लोगों से जोड़ती हो तुम, साईं बाबा के इतने करीब लाती। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच बेटा। ओम साईं राम। साईं दीदार फैमिली के लिए मेरा कोटि कोटि नमन, शत शत प्रणाम। ओम साईं राम। ओम साई राम आंटी जी। देखा जाए तो लीला बड़ी ही विचित्र है, लेकिन अद्भुत इसलिए है कि बाबा ने आपको किसी आडंबर में नहीं फंसाया। बाबा ने आपको सीधे और सरल तरीके से बाहर निकाल लिया, अपने नाम की महिमा सुनाकर और बताकर। वरना ऐसे हालात में लोग बहुत झंझटों में फंस जाते हैं, लेकिन आपकी प्रार्थना बाबा के श्री चरणों में स्वीकार हुई और बाबा ने आपको किसी आडंबर में फंसने ही नहीं दिया। बाबा ही उन महाराज जी के रूप में आकर के आपके रक्षक बने और उन्होंने आपकी रक्षा करी। और इस संसार में अगर अच्छी शक्तियाँ हैं तो बुरी शक्तियाँ भी हैं, लेकिन हम अपने नाम स्मरण से, अपने प्रभु की भक्ति से उस बुरी शक्ति को दूर कर सकते हैं। और अगर हमारी भक्ति सच्ची है, श्रद्धा सच्ची है, तो बुरी शक्तियाँ हम पर प्रभाव नहीं डाल सकती। याद रखिए, जब भी ऐसा कुछ हो तो अपने नाम स्मरण को इतना बढ़ाइए, अपनी भक्ति को इतना बढ़ाइए कि कोई भी चीज़ आप पर प्रभाव न डाल सके। क्योंकि इस संसार में हर बुरी शक्ति से बचने का एक ही उपाय है, वो है आपके भगवान का नाम, आपके भगवान की कृपा। क्योंकि जिसके राम रक्षक होते हैं उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यदि आपके रक्षक स्वयं भगवान हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आंटी जी के साथ हुआ, बालाजी महाराज श्री साईनाथ की कृपा ने उनको बचा लिया। बाबा ही किस रूप में आकर इनकी रक्षा कर गए, इन्हें खुद पता नहीं चला। लेकिन सच में आंटी जी, बाबा की आप पर बड़ी ही कृपा है। क्योंकि जिस प्रकार आप बता रहे हो ना, सच में कितना कुछ सहन किया होगा आपने। बाबा ने आपकी रक्षा की और हमेशा करते रहें, यही हमारी बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना है। और आप हमेशा खुश रहें, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। और मुझे इतना ढेर सारा आशीर्वाद देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आंटी जी, हम धन्य हुए। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जय साई राम। आइए मिलकर अब 11 वचनों के साथ बाबा का नाम स्मरण करें और आज के दिन की शुरुआत। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम साई राम। सभी भक्तों का आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। बाबा की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। मुलाकात करेंगे आपसे 12:30 बजे संकल्प तीसरे और बाबा के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हे साईनाथ, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करना। ओम साई राम। जय जय साई राम।